हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन फर्स्ट जलवायु, ऑप्शन सेकेंड उच्चावाच, ऑप्शन थर्ड समय, ऑप्शन फोर्थ वनस्पति जात प्राणी जात। तो प्रश्न संख्या 31 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय के अनुसार निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 2, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, ऑप्शन सेकेंड वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, ऑप्शन थर्ड नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन, ऑप्शन फोर्थ जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो प्रश्न संख्या 32 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो। ऑप्शन सेकेंड वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो। ऑप्शन थर्ड जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। ऑप्शन फोर्थ जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। तो प्रश्न संख्या 33 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। समाज एक से अधिक लोगों के समूह से बने होते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट विशेषताएं तथा पहचान होती है। समाज के कई प्रकार हैं, जैसे कृषि समाज, औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज, विविध समाज। विविध समाज में भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। भारत विविध समाज का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है? ऑप्शन फर्स्ट महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। ऑप्शन सेकेंड महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। ऑप्शन थर्ड महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। ऑप्शन फोर्थ महिलाएं जिम्मेवार वाहन वाहक होती हैं। तो प्रश्न संख्या 34 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। प्राचीन काल से ही मानव समाज अधिकांशतः प्रतिसत्यात्मक रहा है। यह परंपरा निरंतर चली आ रही है और वर्तमान में भी मौजूद है। लैंगिक असमानता समर्थन करने वाले रूढ़िवादी लोगों के अनुसार महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, भावुक होती हैं, फैशन परस्त इत्यादि होती हैं, जबकि वर्तमान समय में महिलाएं घर से निकलकर जिम्मेवार वाहन चालक बन रही हैं तथा अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई हैं। परिणाम स्वरूप लिंग जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धता को चुनौती मिल रही है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों को निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ऑप्शन फर्स्ट श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। ऑप्शन सेकेंड महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन थर्ड महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। ऑप्शन फोर्थ धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो आपको देखना है प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, महिलाओं के लिए मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग महिलाओं के लिए मताधिकार है। प्रश्न संख्या 36, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई है, जिन्हें समानतः लोगों द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है। ऑप्शन सेकेंड इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई है, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन थर्ड इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई है, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है।
ऑप्शन फोर्थ, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई है जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है। तो देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 36 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई है जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है। प्रश्न संख्या 37, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, फिर भी आगे देखते हैं। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। नहीं, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? ऑप्शन फर्स्ट, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन सेकेंड, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन थर्ड, गुरु अंगद। ऑप्शन फोर्थ, गुरु अर्जुन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, गुरु अंगद। चलिए देखते हैं, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि में संकलित किया है। गुरु अंगद गुरु नानक के शिष्य थे तथा सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। प्रश्न संख्या 39, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन फर्स्ट, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ऑप्शन सेकेंड, 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ऑप्शन थर्ड, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ऑप्शन फोर्थ, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। तो आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। एथेनियन लोकतंत्र की जो विशेषता नहीं थी वो आपका सेकेंड है, 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यह आपकी एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं थी। बाकी आपके अन्य ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता है। पूछा था कौन नहीं थी, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापद शासकों के लिए थी? ऑप्शन फर्स्ट, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ऑप्शन सेकेंड, उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंग बना दिया गया। ऑप्शन थर्ड, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का उनसे विवाह किया। ऑप्शन फोर्थ, ये उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करने और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तो प्रश्न संख्या 40 का जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं, कथन ए, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ये आपका हो जाएगा तैल चित्रकला से संबंधित है। देखते हैं बी, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, नैनाभिराम। सी देखते हैं, भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा, रौब दर्शाती चित्रकला है। तो इसका जो आपका हो जाएगा रूप चित्रण। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और
विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तो आपका थर्ड हो जाएगा इतिहास चित्रकला। चलिए देखते हैं कि इन सभी मिलानों के आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट सूरत, मदुरै, दिल्ली। ऑप्शन सेकेंड सूरत, मद्रास, कलकत्ता। ऑप्शन थर्ड नागपुर, मदुरै, दिल्ली। ऑप्शन फोर्थ पुणे, मद्रास, कलकत्ता। तो आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। अंग्रेजों ने जहांगीर के काल में सर्वप्रथम सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास और कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ। प्रश्न संख्या 43। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो आपका ये दोनों ऑप्शन गलत है। कथन ए और कथन बी दोनों गलत है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसियों के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी कथन, महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव का संकलित राजस्व कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो देखते हैं। कूट 1, न तो ए और न बी दोनों ही राजस्व व्यवस्थाओं के बीच में अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन सेकेंड, कथन ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन थर्ड, कथन बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन फोर्थ, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, दरगाह। प्रश्न संख्या 46। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, रामानुजम द्वारा। रामानुजम ने 11वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार ईश्वर, जगत तथा जीव तीनों ही सत्य हैं। प्रश्न संख्या 47। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, यह एक फौजदारी अदालत थी। कथन बी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी।
तो देखते हैं। तो आपका कथन ए, यह एक फौजदारी अदालत थी, आपका कथन ए गलत है और आपका कथन बी भी गलत है। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी, यह भी गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 48, गैरिसन नगर से अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पंतन नगर। ऑप्शन सेकंड, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। ऑप्शन थर्ड, किलेबंदी छावनी जहां सैनिक रहते हैं। ऑप्शन फोर्थ, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों से मालों को बेचा जाता है। तो प्रश्न संख्या 48 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, किलेबंदी छावनी जहां सैनिक रहते थे। गैरिसन नगर एक प्रकार की छावनी होती थी, यह किलेबंदी होती थी जहां सैनिक रहते थे। प्रश्न संख्या 49, अभिकथन ए, लंदन में अपराह्न 2 बजे तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। कारण आर, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो आपको सही कूट का मिलान करना है। ऑप्शन फर्स्ट, ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सेकेंड, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन थर्ड, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय देशांतर कहा जाता है, जो भारत मानक समय बताता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर चुनने का कारण यह है कि विश्व के सभी देशों में आपसी समझौते के अंतर्गत किसी भी देश का मानक 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी, पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तो आपको सही कोड का मिलान करना है। ऑप्शन फर्स्ट, ए, बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन सेकेंड, ए, बी सही है लेकिन सी गलत है। ऑप्शन थर्ड, ए और सी सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन फोर्थ, बी और सी सही है लेकिन कथन ए गलत है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन कथन ए, कथन बी और कथन सी, आपके तीनों कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी। प्रश्न संख्या 51, पृथ्वी की सतह से शुरू वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। पृथ्वी की सतह से शुरू वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभाम मंडल बनता है। सेकेंड ऑप्शन, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 = 2 डिग्री के कोण पर बनता है। ऑप्शन थर्ड, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। ऑप्शन फोर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो प्रश्न संख्या 52 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। ऋतुएं
ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना। प्रश्न संख्या 53, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में से कौन सा प्रमुख संघटक है? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 54, महासागरीय धाराओं के विषय में लिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? ए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय तथा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी, लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो देखते हैं इसका सही कूट क्या है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही कूट होगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बी और सी, यानी लेब्राडोर एक गर्म धारा है, और सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है। तो आपका बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? तो आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 56, कथन ए और बी निम्नलिखित कथनों में से वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? आपको बताना है निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कथन ए, वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सभी कथन दिए हुए हैं वो आपके ऑप्शन फोर शंकुधारी वन से रिलेटेड हैं। तो आपका ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, शंकुधारी वन। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? देखते हैं। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कार्तन और दहन कृषि की जाती है। कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, जबकि आपका ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता है। तो पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को घनन बनाती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। कथन बी, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो हमें सही कूट का मिलान करना है। तो देखते हैं। तो जो आपका कथन ए है, आपका कथन ए गलत है, जबकि आपका कथन बी सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट,
अवन नलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। ऑप्शन सेकेंड, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? कथन ए, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। बी, समता के मुद्दे। चलिए देखते हैं कि आपके दोनों कथन सही हैं या फिर गलत हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपका कथन ए भी सही है और आपका कथन बी भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कथन ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 62, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? ऑप्शन फर्स्ट, परिकल्पना निर्माण। ऑप्शन सेकेंड, वर्गीकरण करना। ऑप्शन थर्ड, सामान्यीकरण करना। ऑप्शन फोर्थ, परिणाम निकालना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, वर्गीकरण करना। प्रश्न संख्या 63, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु के क्षेत्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट, पाठ्यपुस्तक का पठन एवं चर्चा। सेकेंड, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। थर्ड, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। ऑप्शन फोर्थ, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। प्रश्न संख्या 64, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? ऑप्शन फर्स्ट, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, रंगभेद की प्रथा पर दिए गए कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। आपका ये कथन गलत है। कथन ये गलत है। देखते हैं आगे। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। आपका कथन बी भी गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। ए सरपंच, सेकेंड वार्ड के सदस्य, सी सचिव, फोर्थ ग्राम सभा सदस्य। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका सरपंच, आपका हो जाएगा सरपंच और उसके बाद आपका वार्ड के सदस्य, यानी आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। ये लोग ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं।
प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित करना। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। ऑप्शन सेकेंड, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाना और निर्णय लेता है। ऑप्शन थर्ड, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। ऑप्शन फोर्थ, शासन के मामले के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 69। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड पर विचार कीजिए। सूची फर्स्ट में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, जबकि सूची सेकेंड में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। आपको इनका सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। कृषि श्रमिक, तो कृषि श्रमिक का आपका जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट एक का आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य और व्यय मौसम उपभोग। बी की बात करें तो बड़ा किसान, आपका ये भी ऑप्शन आपका सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। उर्वरक, कीटनाशी और बीज। सी की बात करें मध्य किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? ऑप्शन फर्स्ट, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। सेकेंड, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। थर्ड, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते हैं। फोर्थ, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71। ए से ई तक कथनों पर विचार कीजिए। इसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। ए, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर केचप ऑर्डर करता है। बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों से खरीदी जाती है। ई, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों के केचप की आपूर्ति करती है। तो इसमें से आपको सही श्रृंखला को क्रमबंधित करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले होगा आपका किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, ये आपका पहला क्रम होगा। फिर उसके बाद थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। फिर उसके बाद एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। ठीक, फिर उसके बाद आपका होगा ई,
विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। फिर आपका ए होगा, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। तो आपका जो सही क्रम हो गया, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? फर्स्ट, जांच न्यायालय, सेकंड, सत्र न्यायालय, थर्ड, उच्च न्यायालय, फोर्थ, उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 73, भारतीय संसद पर दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो आपका आपका कथन बी सही है, लेकिन कथन ए नहीं। तो आपका केवल ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, केवल बी सही है। प्रश्न संख्या 74, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, राजनीतिक व्यवस्था से, सेकेंड ऑप्शन, भारतीय केंद्रीय सरकार, थर्ड ऑप्शन, भारतीय अधिकारी तंत्र, फोर्थ ऑप्शन, कोई भी राज्य सरकार। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। प्रश्न संख्या 75, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? कथन ए, बहुप्रदर्शनों की संकल्पना, ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, बी, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए और बी में से कोई नहीं, ऑप्शन सेकेंड केवल ए, ऑप्शन थर्ड केवल बी, ऑप्शन फोर्थ ए और बी दोनों। तो आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचानें। ए, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। डी, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो इनमें से आपको बताना है कि दो कथन कौन से गलत हैं। तो आपका कथन बी और कथन सी, आपका कथन बी और कथन सी गलत है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, नहीं। सेकंड, कंठस्थ कराना, नहीं। ऑप्शन थर्ड,
सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, बिल्कुल। ऑप्शन फोर्थ गलत है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? फर्स्ट, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना। बी, तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। सही देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए और बी में से कोई नहीं। सेकंड केवल ए। ऑप्शन थर्ड केवल बी। ऑप्शन फोर्थ ए और बी दोनों। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, केवल दूसरा। यानी आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा केवल ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना। जबकि हमें किसी भी तथ्य या फिर आंकड़ों को स्मरण नहीं करना है। स्मरण पर आधारित कुछ भी हो उसे हमें सीखना नहीं है। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए, जानकारी स्मरण करने की अवधारणात्मक विकास होता है। बी, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो आप देखते हैं, आपका कथन ए भी गलत है, आपका कथन बी भी गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और बी में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 80, वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। सेकेंड, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। थर्ड, वन्य संरक्षण पर नाटक तैयार करना। फोर्थ, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। प्रश्न संख्या 81, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, नहीं। विद्यार्थी सभी तथ्य और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। हाँ, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, क्षेत्रीय संस्कृतियों निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, हाँ। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, नहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हाँ। समुचित चित्र बनाना, हाँ। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी। प्रश्न संख्या 83, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? ऑप्शन फर्स्ट, तर्क करने की क्षमता। सेकेंड, अनुभव की क्षमता। ऑप्शन थर्ड, विश्लेषण करने की क्षमता। ऑप्शन फोर्थ, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। प्रश्न संख्या 84, आदिवासी विषय से परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। ऑप्शन फर्स्ट, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। नहीं। ऑप्शन सेकेंड, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 85। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं आप ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं की चर्चा करनी चाहिए। सेकेंड, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। थर्ड, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। फोर्थ, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 86। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन। बी, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए और बी में से कोई नहीं। ऑप्शन सेकेंड केवल ए। ऑप्शन थर्ड केवल बी। ऑप्शन फोर्थ ए और बी दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका कथन ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 87। विद्यार्थियों के साथ छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए। ए, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना आपका होगा। बी, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, बिल्कुल बी भी होगा। और सी, समूहों पर विचारपूर्वक निर्णय करना, आपका ये भी होगा। आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। प्रश्न संख्या 88। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। आपका ये सही है। फिर देखते हैं। ए सही है। फिर बी, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, नहीं। सी, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, नहीं। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए और डी। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन सेकेंड, मुजफ्फर आलम। ऑप्शन थर्ड, अबुल फजल। ऑप्शन फोर्थ, रस सुंदरी देवी। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फर आलम। मुजफ्फर आलम एक इतिहासकार एवं अध्यापक रहे हैं जिन्होंने साहित्यिक स्रोतों को पढ़कर प्रमुख विषयों के संबंध में अपनी बातों को रखा है। इनके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 90। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। ऑप्शन फर्स्ट, हस्तलिपियाँ। ऑप्शन सेकेंड, गुफा चित्रकारी। ऑप्शन थर्ड, लघु चित्रकारी। ऑप्शन फोर्थ, शिलालेख। तो आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, लघु चित्रकारी। प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ाते हेतु हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी तथा शिलालेख प्रमुख स्रोत हैं। इनके माध्यम से प्राचीन इतिहास के संबंध में प्रमुख जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख राजवंशों, इतिहास राजाओं की उपलब्धियों, अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन मिलता है। जबकि लघु चित्रकारी आधुनिक वर्षों में विकसित भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बनाई गई है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।